welcome to my channel Lang and Lit. Very happy Independence Day to you all. Many of us just simply love to read. Some of us have to read. लेकिन इन पैंडेमिक्स के टाइम में जब हम ज्यादातर अपने घर में हैं तो हम में से काफी लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है. If reading is that important, then how to read is the next viable question. And my today's video is all about you need to know about reading. हम काफी occasions पे read करते हैं. वो formal भी हो सकते हैं, informal reading भी हो सकती है. फॉर्मल रीडिंग तब हम करते हैं जब हम कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन इनफॉर्मल रीडिंग वो होती है जो हम अपने घर पे बैठ के आराम से लेजर टाइम में कर रहे होते हैं अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने नॉलेज के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए. आज इस वीडियो में जो वेज मैं डील करूंगी रीडिंग के वो आपकी हेल्प करेंगे दोनों तरह की रीडिंग के लिए, चाहे वो फॉर्मल हो जहाँ पे आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप इनफॉर्मली अपने ही लेजर टाइम को एनरिच करने के लिए रीडिंग कर रहे हैं. सो विदाउट मच अडू आई विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द कंटेंट्स. बट बिफोर दैट इफ यू have yet not subscribed to my channel, subscribe to this channel for a variety of content on English language. And if you like this video, don't forget to press that like button. So let's start with the first way of reading and that is intensive reading. Intensive reading का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना. इंटेंसिव रीडिंग हम तब करते हैं जब हम इन डेप्थ नॉलेज उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी की रीडिंग हम कर रहे हैं. जैसे कि हम किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो इंटेंसिव रीडिंग की हमें जरूरत है, या अपने ओपिनियंस को देता है, रिपोर्ट बनानी है, इस तरह का कोई काम अगर हमें करना है देन वी हैव टू गो फॉर इंटेंसिव रीडिंग. दैट मीन्स कि उस पैसेज को जो भी हमारे पास रीडिंग के लिए है, चाहे वो बुक हो सकती है, शॉर्टर पैसेज हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो सकता है, उसको हम प्रॉपरली रीड करें, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखें, सिमेंटिक्स को ध्यान में रखें, इवन उसकी छोटी छोटी डिटेल्स अबाउट कैरेक्टर्स, थीम्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि उससे रिलेटेड है, वो सारी चीजों को ध्यान में जब हम रख के पढ़ते हैं और उनकी इंटेंसिव या इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं. तो इस तरह से जहां पे भी किसी रीडिंग पैसेज पे हमें अपनी एक्सपर्टीज देनी होती है, एडवाइस देनी होती है, सजेशन देना होता है, उन सारी जगहों पे हम इंटेंसिव रीडिंग को करते हैं. उसमें हम लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स और सारी तरह के डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं. और इंटेंसिव रीडिंग एज द नेम सजेस्ट इट टेक्स टू much of time and it involves you wholly and totally for the final product. The next type of reading is extensive reading. ये इस इंटेंसिव रीडिंग का जस्ट ऑपोजिट होता है जहां पर हम एक ही पैसेज को बार बार इन डिटेल नहीं पढ़ते हैं बल्कि एक किसी जनरल टॉपिक पे जिस पे भी हमें अपनी नॉलेज एक्सपैंड करनी होती है या फिर हम अपने जनरल रीडिंग स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं. जैसे कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी पे हमारे पास 5 बुक्स हैं. उन 5 बुक्स में जो मेन चीजें हैं उनको मैं फ्लिप करके पेजेस अगर पढ़ती हूँ दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव स्टडी और एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते हैं लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन चीजों की नॉलेज हमें हो जाती है और एक वाइड आइडिया उस टॉपिक के बारे में हमें मिल जाता है. तो एक्सटेंसिव रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग में हमारे काम आती है. और अगर हम किसी भी चीज को जनरली जानना चाहते हैं सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पर हमारा साथ देगी. मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको स्पीड रीडिंग के बारे में बताऊंगी. स्पीड रीडिंग आजकल का बहुत ही इन ट्रेंड रीडिंग पैटर्न है या रीडिंग वे है. सो बी विद मी फॉर दिस होल वीडियो. आई विल बी टॉकिंग अबाउट इवन स्पीड रीडिंग. द नेक्स्ट एंड द थर्ड वे टू रीड इज स्किमिंग. स्किमिंग एक वे ऑफ रीडिंग है जिसमें कि हम इसेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये ज्यादातर हमारे तब काम आती है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हों और हमारे पास एक पैसेज आए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसको कि हमारे पास टाइम नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड रीड करने का, तो हम स्किमिंग करते हैं. स्किमिंग में हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि वी मस्ट नो व्हाट इज द इसेंस या थीम या जो मेन पॉइंट वहां पे डिस्कस हो रहा है उसको जान लेने का, सो दैट वी कैन बिल्ड अराउंड आवर आइडियाज ऑन दैट थीम.
तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई पैसेज आता है या इस तरह का कोई भी रीडिंग सिनेरियो में हमारे पास चंक होता है, तो उसमें से जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं, हाँ जी, उन बोल्ड वर्ड्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनका मीनिंग को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें स्किमिंग में आती है और करनी होती है वो ये है कि कोई भी पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन और उसकी लास्ट लाइन जरूर से पढ़ लें, और ये स्पेशली आप अपने कंक्लूजन पैराग्राफ में भी जरूर करें। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जब हम पढ़ते हैं तो वी गेट टू नो अ सर्टेन आइडिया अबाउट व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू टॉक अबाउट एंड हाउ इट हैज एंडेड। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन किसी पैराग्राफ की जरूर पढ़ लें। इट इज अ पार्ट ऑफ वे ऑफ रीडिंग एंड दैट इज स्किमिंग। स्किमिंग में ही हमारे चार्ट्स को रीड करना, ग्राफ्स को रीड करना और पिक्चर्स को देखना भी आता है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे और उन्हें स्टडी कर लेंगे तो बहुत सारी बातें जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वो आपको समझ में आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर पैसेज। और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्किमिंग में वो है कि जो रिव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनको जरूर एक बार देख लें, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल बी क्लियर इन योर माइंड कि अच्छा इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस ये हैं तो इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आइडिया क्या होगा, और मुझे जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ या स्किमिंग कर रहा हूँ तो फिर मुझे ढूंढना क्या है। So while you are doing skimming for your comprehension passages and anywhere other passages, you have to keep all these points in mind. Before discussing the next way, I would like to give you a very important tip, and that is कि कोई भी पैसेज या बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आईज और उस बुक या कोई भी पैसेज पेपर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट एट लीस्ट यू कैन व्यू द होल पेज एट वन ग्लांस। आपकी आईज और उस बुक या पेज का में बीच में डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आप एक बार में उस पूरे पेज को देख लें। इसी से आप स्पीड अप कर सकते हैं, वरना तो अगर वो बुक या पेज जो है आपके आंख के बहुत क्लोज होगा तो आपका विजन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, एक या दो लाइंस आपको दिखेंगी और नेचुरली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, मेक श्योर कि आपकी आंखों से वो पेज या बुक थोड़ा दूर रहे ताकि एटलीस्ट एक पेज टोटली आप अपनी आंखों से देख पाए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वे एंड दैट इज स्कैनिंग। एज द नेम सजेस्ट, स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्कैन जब भी हम करते हैं हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो पैसेज है, जो भी रीडिंग पैसेज है, उसमें से हम वो चीजें निकालेंगे जो हमें उस समय लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई फिगर्स हो गए, उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, कोई पिक्चर्स है तो उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। वी आर गोइंग टू स्कैन द वर्ड्स विच आर रिपीटिंग इन द पैसेज। बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स को हम स्कैन कर लेंगे अपने माइंड में। अगर कोई डेटा है या कोई नंबर्स हैं जो वहां पर लिखे हुए हैं उनको भी एक बार हम एक ग्लांस में देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्कैन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे देखना क्या, और इन चीजों की ही जरूरत हमें अपने आंसर्स को देने के लिए होती है। तो यहाँ पे भी आप यही करिए, रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और स्कैनिंग में अपने पूरे पेज को एक साथ प्रॉपर विजन से कीपिंग और मेंटेनिंग द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज अपने पैसेज को रखिए और उन चीजों को देखिए जो कि बोल्ड में है, जो कि फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं, नेम्स हैं और रिपीटेड वर्ड्स हैं। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। नाउ आवर नेक्स्ट वे टू रीड इज एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग जैसा कि उसका नाम है, एक्टिवली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपनी रीडिंग में। एक्टिव रीडिंग हम तब करते हैं जब बहुत सारी चीजों को अपने ब्रेन्स में रजिस्टर करना होता है, बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करना होता है और याद रखना होता है। तो इस एक्टिव रीडिंग को हम तब करेंगे जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने होगी कि हमें चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है, हमें जनरल आइडियाज को भी रखना है, हमें थीम्स को भी याद रखना है, हमें डेटा को भी याद रखना है, तब हम एक्टिव रीडिंग करेंगे। एक्टिव रीडिंग जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब एक्टिवली आप इन्वॉल्व होंगे रीडिंग में, उसको एक्टिव रीडिंग कहते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेस, अरे एक्टिवली रीड करें कैसे? तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है। फॉर एक्टिव रीडिंग यू कैन रीड द पैसेज अलाउड। जब आप जोर जोर से पढ़ेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज, आप रजिस्टर कर पाएंगे क्योंकि आपके सुनने वाले सेंसेस और बोलने वाले सेंसेस दोनों ही इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, आप उस पैसेज को समराइज कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप उस पैसेज पे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें खुद ही आंसर कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग में हम एक टेक्निक को अपनाते हैं, वो वी ट्राई टू रीड एट डिफरेंट स्पीड्स। हमारी जो
नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीड है उस पर एडजस्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं स्पीड रीडिंग। धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने पे हर पेज के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाइए और उसी के साथ स्किमिंग, स्कैनिंग, इन सारी चीज़ों को करते जाइए तो naturally your speed is going to go very high up. These were the new ways to read. Hope you have enjoyed this, you have learned from it. I wish you a good time using these ways. So till the time we meet next, happy learning and take good care of yourself.